अस्सलाम वालेकुम। आज से जो है हम मैनुअल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैनुअल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की फ़र्स्ट क्लास है। अच्छा, एक कोर्स होता है जो मैनुअली आप करते हो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, और सेकंड जो है वो आपका होता है डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। ठीक है, तो डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का ऑलरेडी कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये वाला जो कोर्स है ये मैनुअल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का होगा। मतलब कि मैनुअल में हम सारा कुछ जो है वो हाथ के थ्रू करेंगे, अपने हाथों से बनाएंगे, और जो डिजिटल है वो उसमें सारा काम जो है हम लोग लैपटॉप के थ्रू, पीसी के थ्रू करेंगे। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है मैनुअल में और डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के कोर्स में। तो आज जो है, आज से हमने स्टार्ट करना है मैनुअली जो हमारा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का प्रॉपर कोर्स होता है। तो आज उसकी फ़र्स्ट क्लास है। अब आज मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम लोगों ने क्या क्या करना है। अच्छा, इसमें हम लोगों ने बेसिक जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स को सीखना है। ठीक है, कुछ हम लोग टेक्निक सीखेंगे जो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में कोर्स में, शॉर्ट कोर्स में जो है वो यूज़ में आती हैं, और उसके अलावा हम लोग कुछ डिज़ाइन क्रिएट करना सीखेंगे कि अगर आप जो है बिगनर हैं तो आप किस तरह से जो है वो टेक्सटाइल के जो है वो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के डिज़ाइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे आप कोई भी कपड़े होते हैं, कर्टन्स होते हैं आपके, कोई भी आप लगा लो कि जो भी कपड़े बनते हैं हमारे, ठीक है, तो वो डिज़ाइनिंग उनके ऊपर जो होती है वो बेसिकली क्या होता है कि उनको मैनुअली, कुछ डिज़ाइंस मैनुअली क्रिएट किए गए होते हैं, फिर उनको डिजिटल फॉर्म में लेके आते हैं और उनको देन फिर आपके कपड़ों के ऊपर प्रिंट किया जाता है। ठीक हो गया। अब इसी तरह से जो है वो जो भी आप लोग कपड़े देखते हैं, अपने इर्द गिर्द क्लॉथ्स देखते हैं, उनके ऊपर जो भी डिज़ाइंस बने होते हैं वो बेसिकली जो है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनर ही बना रहे होते हैं। ठीक है, तो वही हमने जो है इस कोर्स के अंदर थोड़ा सा शॉर्ट में हम ये कोर्स रखेंगे, और इसमें हम शॉर्ट सी चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से आप जो है कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो और उसको जो है वो फिर मार्केट में जो है वो लेके आ सकते हो, ऑफ़र कर सकते हो, या फिर आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करके उसको फर्दर जो है आप किस तरह से जो है वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ में, बल्कि हर इंडस्ट्री में जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, मिल्स होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं, या फिर कोई ब्रांड होता है, या फिर जो थोड़े बड़े लेवल की शॉप्स होती हैं, या फिर जो लोकली हमें कपड़े मिल रहे होते हैं, लोकली हमें जो है वो प्रोडक्ट्स मिल रही होती हैं, तो वो सब उन्हीं सब इंडस्ट्रीज़ में, सभी ऑफिस में, सभी जगहों पे बेसिकली पीछे किनकी मेहनत होती है, टेक्सटाइल डिज़ाइनर की। ठीक है, जब जो है वो डिजिटल जो आर्ट है या डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग जो है वो मुतरादफ़ नहीं करवाया गया था, तो तब सारा काम जो है वो मैनुअल आर्टिस्ट ही करते थे। तो अभी भी काफ़ी जगहों पे ऐसा ही होता है कि पहले मैनुअली डिज़ाइन क्रिएट किया जाता है, उसके बाद उसको स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में लेके आते हैं, फिर उसको प्रिंट किया जाता है। तो इस कोर्स में हम शॉर्ट सी चीज़ें सीखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम आज की फ़र्स्ट क्लास। अच्छा, फ़र्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊँगी कि इसमें मैंने आपको अगेन वही चीज़ आ जाती है कि अगर आपका लाइन वर्क स्ट्रॉन्ग है तो आपका डिज़ाइन वर्क भी स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, इन दोनों का आपस में जो वो गहरा, जिसे कहते हैं कॉम्बिनेशन होता है, कि अगर आपकी लाइन वर्क के ऊपर आपकी ग्रिप है मज़बूत, तो उसके थ्रू आप अपने डिज़ाइंस को बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी जो है हमने क्या करना है, आपको आज की क्लास के लिए सिर्फ एक स्केल चाहिए, कोई सा भी आप ले लो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। कोई एक लेड पेंसिल ले लो, कोई सी भी आप ले सकते हो। तो ड्राइंग पेंसिल ले लो, लेड पेंसिल ले लो, उसका इतना काम नहीं है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर बना लेती हूँ 2x2 के बॉक्स। कुछ जैसे हम लोग इस तरह करते हैं कि हम लोग यहाँ पर 2x2 का कोई एक, यहाँ पर मैं बना रही हूँ 2x2 का एक बॉक्स, या यहाँ पर बना रही हूँ मैं एक, यहाँ पर बना लेती हूँ। चलें, ये 2x2 के मैं 2 बॉक्सेस बनाऊँगी। ये थोड़ा गंदा हो गया है, मेरी स्केल में लगता है कोई प्रॉब्लम है। ओके, तो 2x2 के हमने बॉक्सेस बना लेने हैं। पहले 2 बॉक्सेस बना रही हूँ मैं। ठीक है, तो आप भी जो है वो इस तरह से 2x2 के बॉक्सेस बनाओगे। देन उनके अंदर आपने क्या करना है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी।
इस कोर्स को हमने काफ़ी शॉर्ट सा रखना है, इसकी बस कुछ क्लासेस ही हम लोग रखेंगे क्योंकि कुछ क्लासेस के अंदर ही हम लोग बेसिक जो है वो सीख लेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है वो आर्ट फॉर्म्स यूज़ नहीं होती, इसमें सिंपली सारा काम जो होता है वो डिज़ाइनिंग का ही होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा लेंथ ही नहीं होता। ठीक है, तो ये जो है मैंने बना लिए हैं कुछ बॉक्सेस। अब इनके नीचे मैं 2 बॉक्सेस चाह रही हूँ कि मैं और ज़्यादा क्रिएट कर लूँ, उनको भी बना लूँ। तो उसका क्या होगा, हम लोग उस पर भी अपना वर्क करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम लोग जो है वो कोई भी डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में डिज़ाइन कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की क्लासेस अभी थोड़ा अपलोड नहीं हो पा रही, उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है कि वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, लेकिन इंशाल्लाह ताला जल्द ही उसकी बाकी सारी क्लासेस भी जो हैं वो जल्द से जल्द अपलोड हो जाएंगी, तो आप उनको भी जाके देख सकते हैं। क्योंकि जब आप मैनुअली वर्क सीखते हो तो उसको अगर आप डिजिटल फॉर्म में लेके जाओ बाद में, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि आप जो है वो दोनों सीखो, मैनुअली भी आपको आना चाहिए और आपको जो है वो दूसरा भी आना चाहिए कि आपको डिजिटल फॉर्म में भी आए और मैनुअली भी आए। ठीक है, अब ये 2 मैंने बॉक्सेस बना लिया हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, आप कोई सी भी ड्राइंग पेंसिल ले लें। मैं जैसे अभी इसमें से कोई ड्राइंग पेंसिल पिक कर लेती हूँ। ओके, जैसे मैं ये ड्राइंग पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ये है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अच्छा, ये 5B की ड्राइंग पेंसिल जो है वो मैं यूज़ करने लगी हूँ। ठीक है, ये 5B की ड्राइंग पेंसिल है जो मैं यूज़ करने लगी हूँ। अब इसमें आपने देखो, आपने क्या करना है, 2x2 के बॉक्सेस बना लेने ऐसे ही जैसे मैंने बनाए हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, बल्कि आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप ज़्यादा बॉक्सेस बनाओगे। आप एक पेज के ऊपर 6 बॉक्सेस बना लोगे या फिर 8 बॉक्सेस बना लोगे 2x2 के। ठीक है, 6 से 8 बॉक्सेस आप बना लोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिंपली लाइंस के थ्रू, जो हमारी लाइंस सीधी होती हैं, कर्व में होती हैं, ठीक है, उसके बाद आपकी बेसिक शेप्स होती हैं जैसे, उनके थ्रू आपने डिज़ाइन क्रिएट करना है। ठीक है, उनके थ्रू आपने कोई भी डिज़ाइन इन बॉक्सेस के अंदर बनाना है। अब आप इन बॉक्सेस के अंदर कोई भी डिज़ाइन उनके थ्रू कैसे बना सकते हैं, आपने जो है लाइंस के थ्रू और इन बेसिक शेप्स के थ्रू जो है कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करना है। जैसे कि मैं अभी आपको कुछ करके दिखा देती हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाएगी। आप, क्योंकि आपकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है तो आप बहुत इजीली लाइंस के थ्रू कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। और उसमें जो है मैं ये आपको कहूँगी कि आप ज़्यादा स्केल ना यूज़ करो, बट अगर आप करना चाह रहे हो, आप क्योंकि आपका स्टार्टिंग है तो आप जो है उसमें स्केल यूज़ कर सकते हो। अब जैसे ये मैंने एक लाइन लगा दी है, ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ इस तरह से सेकंड लाइन लगा दी है। उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मैं इनको आपस में कंबाइन कर दूँ कुछ इस तरह से, फिर देन मैं कुछ इस तरह से इसको लेके आ रही हूँ और फिर इस तरह से। देखिए मैंने जैसे वो पार्टीशन करते हैं उस टाइप की मैंने जो है वो लाइंस लगा दी हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा मैंने कोई साइंस नहीं लगाई, सिंपली मैंने जो है वो पार्टीशन के तौर पे जो है वो उनको कर दिया है। अब क्या करूँगी मैं, देखो इनके अंदर बहुत ज़्यादा मैं लाइन वर्क जो है वो करूँगी बारीक सा, जैसे कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर हाफ़ सर्कल जो हमने प्रैक्टिस किए थे ड्राइंग की क्लासेस में, तो वही देखो आपके जो काम आप ड्राइंग में करते हो या पेंटिंग में करते हो वही आपका थ्रू आउट हर फील्ड में चल रहा होता है। तो ये देखो आप इस तरह से छोटी सी लाइंस बारीक सी मैंने लगा ली हैं। देन अगर आप देखो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस लगा रही हूँ और कुछ भी मैं जो है वो इतना टफ कुछ भी नहीं कर रही, मैं लाइंस लगा रही हूँ। देन मैंने क्या किया, कुछ इस तरह से लाइंस लगा ली हैं। फिर उसके बाद मैंने क्या किया है, मैं इस तरह से कुछ लाइंस लगा रही हूँ, देन फिर इस तरह से लाइंस लगा रही हूँ रैंडम। बिल्कुल देखो आप रैंडम कोई काम करोगे तभी कोई जो है वो डिफरेंट चीज़ क्रिएट होके आपके जो है वो सामने आएगी। तो आपने भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कोई भी डिज़ाइन बन जाए ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बना लेंगे, ठीक है। तो ये आपने भी अपने माइंड में रखना है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो कोई मसला नहीं है, आप दोबारा से भी उसको क्रिएट कर सकते हैं बहुत ईजी वे से, ठीक है।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ इस टाइप की लाइंस लगा रही हूँ, फिर मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ सर्कल्स, अगेन हाफ सर्कल। से आप कोई सा भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने जो है वो जल्दी में क्रिएट किया है, आप थोड़ा सा सोच समझ के, और थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन आपने इसको अच्छे से जो है वो नीटनेस के साथ क्रिएट करना है। अब सेकंड अगर मैं आपको डिज़ाइन साथ ही बताती चलूँ, एक और बता देती हूँ ताकि आपको जो है वो हेल्प हो जाएगी, ठीक है। जैसे सेकंड डिज़ाइन जो है वो कोई भी आप एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो कि मैं यहाँ पर चाह रही हूँ कि मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी है थोड़ा सा कर्व में, ठीक है। तो फिर मैं चाह रही हूँ कि अच्छा मैं यहाँ पर जो है वो एक लाइन लगा दूँ अगेन कर्व में, और उसके बाद मैं चाह रही हूँ कि मैं यहाँ पर भी एक लाइन लगा दूँ, और उसके बाद उसके साथ दूसरी लाइन भी मैं इसी तरह से लगा दूँ। देन ये थर्ड, और यहाँ पर भी नीचे हम दोबारा से उसी चीज़ को रिपीट कर लेते हैं। देखो मैंने ये सिंपल लाइंस लगा दी हैं, ठीक है। आप चाहो तो इनको फिल भी कर सकते हो, जैसे मैं चाह रही हूँ तो मैं इनको फिल कर लेती हूँ, थोड़ा सा रफली फिल कर रही हूँ। लेकिन अगर आप जब डिज़ाइन क्रिएट करोगे आप उसमें शेडिंग करोगे। अगर आपको शेडिंग नहीं आती देन जैसे आप फिलिंग करते हो आप नॉर्मली आप उसको फिल कर दोगे, ठीक है। लेकिन आपने कॉपी नहीं करना है डिज़ाइन। ये नहीं मैं कह रही कि आप सेम इस तरह का डिज़ाइन बनाओ, आपने अपने से क्रिएट करना है, ठीक है। कॉपी नहीं करना बिल्कुल भी। कि मैंने लीव्स बना लिए हैं सिंपल जैसे होता है, और उनके अंदर जो है वो थोड़ा सा लाइंस के साथ बस जो है वो छोटी छोटी सी लाइंस लगा दी हैं, और कुछ भी नहीं मैंने इस डिज़ाइन के अंदर किया। अब देखो इसका बैकग्राउंड जो है वो हमें क्या लग रहा है, बैकग्राउंड मीन्स कि जो पीछे की चीज़ होती है, ठीक है। तो बैकग्राउंड जो है ये वाला स्पेस जो है वो खाली लग रहा है, तो मैं उसमें क्या करने जा रही हूँ, देखो मैं उसमें कोई भी जो है वो टेक्सचर कर दूँगी। जैसे अभी मैं चाह रही हूँ कि मैं इनके अंदर छोटे छोटे से बबल्स बना दूँ, यहाँ पर छोटे छोटे से सर्कल बना सकते हैं आप, जैसे मैं अभी बना रही हूँ, देखो आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं रफली क्या कर रही हूँ, मैं बस सर्कल्स जो है वो ड्रॉ करी जा रही हूँ। तो आप भी इस तरह से जो है वो डिज़ाइंस के अंदर बेसिक शेप्स को यूज़ कर सकते हो। जैसे सर्कल जो है वो हमारी बेसिक शेप्स होती हैं, उनमें इसका शुमार होता है, तो आप जो है वो उसको यूज़ कर सकते हो इनके अंदर भी, अपनी डिज़ाइनिंग के अंदर भी, ठीक है। जो पहले वाला ये हमने डिज़ाइन क्रिएट किया है तो वो भी जो है फर्स्ट वाला वो भी बेसिक शेप्स के थ्रू और लाइंस के थ्रू ही क्रिएट किया गया है, और ये जो नेक्स्ट मैं अभी कर रही हूँ ये भी बेसिक शेप्स और लाइंस के थ्रू ही क्रिएट किया गया है। इसमें अभी मैंने कोई डिज़ाइनिंग नहीं की, सिंपली आपको मैंने जो है वो बेसिक शेप्स और लाइंस के थ्रू मैंने आपको डिज़ाइन बनाना जो है वो एक तरह से बताया है। अभी जैसे देखो आपके मैं रफली कर रही हूँ। अच्छा जब हम इसके एडवांस लेवल पे थोड़ा सा जाएंगे तो हम इनके अंदर कलर्स करेंगे, लेकिन वो हम न्यू डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे। तो जब हम कलर्स करेंगे तो हम इन सर्कल्स के अंदर भी कलर्स करेंगे। तो आपने जो है वो डिज़ाइन ये ख्याल करके बनाना है कि जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट करो उसके अंदर आपने जो है वो कलर्स भी कर सको ईजी वे से, ठीक है। अभी मैं आपको पेंसिल के साथ बता रही हूँ। नेक्स्ट जो है हम पॉइंटर्स की तरफ मूव करेंगे, मार्कर कलर्स की तरफ मूव करेंगे। देन फिर हम जो है वो पोस्टर कलर्स के साथ, मिक्स मीडिया कलर्स के साथ जो है वो इसको बनाएंगे। अब देखो जैसे कि ये बन चुका है हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब देखो कि ये डिज़ाइन बिल्कुल मैंने इजी वे से क्रिएट किया है। इस तरह के डिज़ाइंस आपको अक्सर जो है वो कपड़ों पे नज़र आ रहे होंगे, या बेडशीट्स पे या कर्टन्स पे नज़र आते होंगे।
तो वही बेसिकली मेरा बताने का मकसद क्या था कि किसी भी तरह के डिज़ाइंस हों तो जो इसी तरह से जो है वो आप इजीली बना सकते हो इनको बहुत इजी वे से। तो आपने इसी तरह से बनाना है इनको। आपकी असाइनमेंट क्या है, अब मैं आपको असाइनमेंट बताती चलूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको वीडियो के अंदर कि आपने सिंपली एक पेज के ऊपर 6 से 8 बॉक्सेस बनाने हैं। बॉक्सेस के अंदर जो है वो आपने इसी मेथड को माइंड में रखते हुए डिज़ाइन क्रिएट करना है पेंसिल के साथ। अगर आपके पास ड्राइंग पेंसिल मौजूद नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप उसको रहने दें। आप सिंपल लेड पेंसिल के साथ, जो सिंपल पेंसिल होती है हमारी लिखने वाली, उसके साथ आप जो है वो उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Audio Jungle.